अब बुढ़वा कहेगा साला कहाँ से आ गया। ये भाषा मुझे इतनी पसंद थी, लालू प्रसाद जी जब बोलते थे मजा आ जाता था, और पूरा मैं ही नहीं पूरा देश उनकी नकल करने की कोशिश करता था। और सब लोगों को भोजपुरी पसंद है, सब जानकारी अच्छी लगती है, फिल्में भी अच्छी लगती है, भोजपुरी स्टार्स भी बड़े मशहूर हैं, लेकिन भोजपुरी खाना वो क्यों नहीं मशहूर, ये मुझे हमेशा चिंता रहती थी और सोच रहती थी कि रीजनल क्यूजीन में कुछ क्यूजीन्स ऐसी जो बड़ी कमाल की होती थी। मुझे याद है मैं रांची गया था और वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। बिहार में कई जगह पटना वगैरह जाता हूँ तो कुछ चीज़ें दिखती थी, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ही फेमस हुई। लिट्टी चोखा। आज मेरे साथ रचना जी हैं। रचना जी कैसन बा? ठीक बस सब बहुत बढ़िया, सब बढ़िया बा। हम बात करेंगे भोजपुरी में, भोजपुरी खाने की बातें करते हैं। रचना जी जो है बहुत बढ़िया बिहारी खाना बनाती हैं और रीजनली प्रमोट करती हैं बिहार के क्यूजीन को, और मुझे कई बार मिली हैं, और ऐसे कई सारे होम शेफ्स मुझे मिलते रहते हैं। और मेरी कोशिश अभी शुरू हुई कि मैं सभी को अपने स्टूडियो में बुला के प्रमोट करना चाहता हूँ, और रीजनल क्यूजीन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पीपल who actually do it every day, रोज अपने घर में जो करती हैं वो एक मजा है। फिर हम सब शेफ्स जो हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको रेस्टोरेंट लेवल तक लेके जाते हैं अपने अंदाज में, ठीक है ना। दैट्स हाउ क्यूजीन इवॉल्व्स। तो जैसे पंजाबी में भी अगर एक्चुअली कोई मुझे पूछे कि रियल पंजाबी फूड क्या है, तो आई विल नेवर टेल बटर चिकन, आई विल नेवर टेल पनीर बटर मसाला, क्योंकि मैंने अपनी बेबे को, मदर को कभी नहीं देखा पनीर बटर मसाला बनाते हुए। आई ऑलवेज सॉ हर मेक सरसों का साग, मकई रोटी, टर्निप का साग, मेथी आलू पालक, ये जो सब्जियां हैं और भी सब्जियां हैं, लेकिन आई नेवर सॉ हर मेक, इफ एट ऑल पनीर होता था तो पनीर की भुर्जी होती थी, वो अलग अलग प्रकार की होती थी, उसमें टमाटर कई जगह होता था, लेकिन ऐसा नहीं, तो उसको हम मॉडिफाई जरूर करते हैं। दैट्स द रीजन आई वांट to give this opportunity to home chefs and thereby let all the country know कि बिहार की cuisine कितनी बढ़िया है। और अभी रचना अभी 2 दिन में कुछ फर्क आता है। छठ पूजा, छठ का महत्व होता है कुछ खाने को लेके भी, क्या बनता है उसमें? सूरज भगवान का पूजा करते हैं। अच्छा। और इस बहुत ही पावक त्योहार है बिहार का। ये 6 दिन आप देखेंगे कि आपको कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। अच्छा। कोई एक छोटा सा आपको पेपर भी गिरा हुआ नजर नहीं वाह, क्या बात है। इतना सफाई रखते हैं, इतना पवित्रता से ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें खाने का बड़ा महत्व होता है। खाने का बहुत महत्व है। एक तो आपको बहुत ज्यादा इसमें बारीकियां आपको करनी पड़ती हैं। आप कोई भी लहसुन प्याज कोई भी ऐसा चीज, अच्छा, ये नहीं, कुछ भी नहीं यूज कर सकते। अच्छा, लहसुन प्याज छठ में नहीं यूज होता, ये दिस इज ओके। तो कोई भी सब्जी घर पे बनेगी, और ज्यादातर सब खाना शुद्ध देसी घी में बनता है। अच्छा, शुद्ध, तो ये क्राइटेरिया है, मतलब देखिए आप ये जब खाना खाएंगे आप उससे ज्यादा मतलब स्वादिष्ट पकवान आप खाएंगे, मतलब वो, क्योंकि ये इतना पावक त्योहार है कि इसके चलते सारा माहौल ही खाने का, लोगों का विचार, लोगों का बात करने का तरीका, 6 दिन तक सब सुधर जाते हैं। हर वक्त कोई नहीं बोलता है, सब लोग बोलते हैं हेलो जी कैसे हैं, वेरी गुड। याद है ठेकुआ बनता ही है, ठेकुआ, खमौनी, पिड़किया, फिर आपका वो कद्दू चना का दाल, वाह, वो बहुत ही मतलब खड़े मसाले बनता है, बिना प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन खाना बनता है, वो सारे मिट्टी के चूल्हे पे बनता है। अच्छा, ये भी गैस नहीं, अच्छा, ये भी अर्थ एलिमेंट, हाँ, सब मिट्टी के चूल्हे पे कोयला का अपना वो लकड़ी जला के, आम का लकड़ी। छठ पूजा खाने का मतलब है कि आप बहुत ही बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगी। वो नॉर्मल मतलब उसके लिए आपको पूरा प्लानिंग करके करना। आप ऐसे कि अच्छा मैं इस साल करूंगी नहीं, आपको प्लान करना होगा कि मैं अच्छा मैं 2 साल के बाद छठ करूंगी तो मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। तो ये पूरी तैयारी होती है, बाप रे बाप। इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो डेफिनेटली मुझे मतलब ये जो मेरे नेबर्स थे वो हमेशा ये जरूर मेरी सिस्टर इन लॉ को कहते थे कि बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारे नियम हैं, और वो ये भी कह के जाती थी कि जब हम कुछ देते हैं, मतलब छठ पे इनवाइट करते हैं, छठ के लिए जो हमने बनाया तो
वो अगर किसी को देते हैं तो उनको कंज्यूम करना चाहिए, ऐसा भी वो बोल के आती थी मुझे। लाइक अगर आप छठ पूजा का प्रसाद आपको मिला है और आपने रख दिया, 3-4 दिन के बाद आपके घर में नॉनवेज बना है और आप नॉनवेज खा के मतलब वो आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, वो करना ही नहीं आपको। तो छठ के टाइम पे आल्सो नॉनवेज इज नॉट एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इट्स प्योर वेजिटेरियन एंड नो लहसुन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पत्ते का प्लेट होता है, अच्छा वो भी जरूरी है, आप वो स्टील के प्लेट में नहीं खा सकते, पत्ता का जो प्लेट होता है वो मेरे घर पे भी उसी में आता था, पत्तल में आता है, तो खाना भी उस दिन पत्तल में ही होगा। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि सारे अर्थ एलिमेंट को एकाग्रत किया जाता है और उसका जो पावर है ऑफ यू नो मेकिंग द फूड एंड कंज्यूमिंग मेक्स यू बेस्ट। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि कई लोग घर पे ऑल्दो गैस पे बनाते हैं लेकिन मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं, उनसे उनको बड़ा फायदा होता है। तो आई एम श्योर इट इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग। मतलब बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। अच्छा, आपको घर के सारे लोग, सारे मेंबर्स, बाहर से भी लोग आने चाहिए, पूरे परिवार जन के साथ मिलके ये फेस्टिवल हो सकता है। क्योंकि एक बंदा पूरे 2.5 दिन वो व्रत करते हैं बिना पानी का। 2.5 दिन व्रत करना पड़ता है बिना पानी का, आप खा भी नहीं सकते कुछ नहीं। हाँ, शाम के समय आप अपना वो कर सकते हैं, आप शाम जैसे पहले दिन होता है कद्दू का, अच्छा, शाम के समय, अच्छा, तो जो भी है। लेकिन अगर आप वो जो बंदा कर रहा है पूजा, जो भी हमारी बेटी कर रही है पूजा, अगर वो ऐसा होता है, इतना नियम कड़क है इस चीज का कि अगर आप वो खाना खा रहे हैं, आप सबको पिन ड्रॉप साइलेंस करते हैं, आप एक आवाज नहीं निकाल सकते अगर जो आदमी पूजा कर रहा है वो खाना खा रहा है। इस ऐसे पूजा को खाने के लिए आपको बहुत ही प्लानिंग करना पड़ेगा। डेफिनेटली यस। जिस भावना से आप बोल रही हैं उससे मतलब मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है, नहीं मुझे आई कैन फील इट कि ये मतलब जो आप बता रही हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली बिहार का खाना लिट्टी चोखा के आगे बढ़ा नहीं है, तो ये मेरा अभी प्रयास आपको यहाँ ला के मेरे सीरीज में मेरे साथ करने का यही एक मतलब मकसद है कि लोगों को पता चले। तो आपने क्या क्या बनाया इस सीरीज में? शेफ, एक तो लिट्टी चोखा जैसा आपने बोला वो तो है, मैंने गोदीला किया है। गोदीला चना का, लाल चना का कीमा से बनता है, लाल चना का उसके कीमे से बनता है। अच्छा, वो छठ में भी बनता है। अच्छा, छठ में जिस दिन लोग उनका पूजा खत्म होता है, जब लास्ट डे होता है, तो उस दिन इसकी भाजी बनती है, सब्जी बनती है, तड़कारी जिसको लोग बोलते हैं, इसकी तड़कारी बनती है, और उसना चावल, लाल चावल के साथ लोग। अच्छा, उसना चावल, ये उसना चावल मुझे कितने दिन बाद सुनाई दिया अच्छी। मेरे पिताजी, मुझे याद है जब चावल खरीदने जाते थे ना, वो हमेशा बोलते थे उसना चावल ही देना। तो वो क्योंकि हम लोग यहाँ उसको परिमल नाम देते हैं, वो एग्जैक्टली वो नहीं होता। तो मेरे पिताजी हमेशा उसना चावल ला देते। तुझे आपने बोला तो अचानक से मेरी घंटी ये दिमाग की, मैं कभी कभार उनके साथ जाया करता था राशन दुकान में, तो उसना चावल। वाह, मेरी कोशिश ये है कि जितनी रीजनल क्यूजीन्स हैं इंडिया की, जो मतलब जिनको प्रमोट नहीं किया गया और जिनकी जानकारी बड़े कम लोगों तक सीमित है, उनको आगे बढ़ाना और लोगों को बताना कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे अभी रचना ने बताया कि कई लोग इस दौरान बिहारी फूड फेस्टिवल कर लेते हैं, तो अगर आप उस दौरान लहसुन और प्याज यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर डिफीटिंग द पर्पस, देयर इज नो पॉइंट। सो वी शुड नो, अगर कल्चर है तो वी शुड नो इट राइटली एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द कल्चर, और ताकि आने वाली जनरेशन को भी जानकारी मिले। छठ के बारे में भी कितना बेहतरीन बताया कि भाई आम आदमी नहीं कर सकता, करने के लिए 2 साल की तैयारी करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। हम ये सोचते हैं कि छठ पूजा आइए, चलो आइए, तो क्या महत्व है। सूर्यदेव की पूजा करना इट्स वेरी वेरी एक चीज है यहाँ पे, जैसे उगते सूरज की पूजा सभी करते हैं, लेकिन डूबते सूरज की पूजा सिर्फ छठ में नहीं होती। करेक्ट। और ये नदी के कंढे पे क्यों जाके करते हैं, यहाँ कहीं पानी के पास जाके? उसमें आपको देखना होता है शायद, मतलब सूर्य उदय आप देख सकते हैं, मतलब अगर वहाँ पे है तो सूर्य उदय आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है,
तो अपने छत पे बना लेते हैं एक हौदा टाइप। अच्छा। इसमें जाके करते हैं। अच्छा। या फिर बहुत लोग उससे भी नहीं, उतना भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत लोग बकेट में अच्छा, ओके। तो पानी में पानी के पास रह के करना जरूरी होता है। अच्छा, ये भी बहुत। आप सूर्य देवता को सूप चढ़ाते हैं। अच्छा। सूप में सारा आपका वो सूप इज लाइक दैट, सज्जा जो होता है सर। अच्छा। में आपका नारियल, ठेकुआ, दलपूड़ी, खीर, फिर आपका ईख जिसको हम लोग केतारी बोलते हैं बिहार में, तो वो सारा चढ़ता है इसमें। अच्छा, तो ये उसका अर्घ देते हैं। अच्छा, अर्घ देते हैं। अर्घ देते हैं मतलब आप उसको चढ़ा रहे हैं, और जो भी इस घर का जितने लोग हैं जो इस पूजा में शामिल है, वो उस पे पानी डालेंगे, वो लोटा से। अच्छा, किस पे? वो जो सूप पे। सूप पे। अच्छा, तो जो भी सब पड़ा उस पे पानी डालना है। अच्छा, वाह, क्या बात है। देखिए कितनी चीजें हैं, और आई एम श्योर इससे भी ज्यादा बारीकियां होंगी विद्वानों के पास शेयर करने की। बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हर चीज़ की बारीकी जानना जरूरी है, और समझना भी जरूरी है कि क्यों करते। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सूर्य उगते हुए की सभी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की कोई नहीं करता। ये देखिए छठ में होती है। ये मैं भी मतलब हमेशा देखता तो था, लेकिन ये कभी सोच नहीं आई मन में कि ये डूबते हुए सूरज की भी पूजा कर रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें और ऐसी नॉलेज के साथ जहाँ खाना भी होगा, और जहाँ जानकारी रीजनल फूड के बारे में और रीजनल कस्टम्स के बारे में भी मिलेगी, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए सिर्फ एंड सिर्फ ऑन माय यूट्यूब सीरीज। तो रचना, थैंक यू सो मच, एंड बहुत मजा आया मुझे। हमका भी बड़ी मजा आया। Finally she said something.